आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रोवर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों से मैं आप लोगों को कोई वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। इसका कारण ये था कि जिन लोगों के मैसेज आते थे, फोन आते थे, कुछ उनके ऐसे कष्ट थे जिनको दूर करने के लिए कुछ सिद्ध सामग्रियाँ उन तक पहुँचानी जरूरी थी। और कुछ ग्रुप चल रहे हैं, जैसे 71 यंत्र विद्या ग्रुप चल रहा है, पूछा विद्या ग्रुप दोबारा से चल रहा है, और भी कुछ 1-2 ग्रुप चल रहे हैं जिसमें सिद्ध जानकारियां ऐसी बताई जा रही हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसी कुछ ज्ञानात्मक बातें चल रही हैं, जानकारियां चल रही हैं, जिसके कारण जो है मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। उसमें हमारे चैनल के दर्शकों का बराबर मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि गुरुदेव आप नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हमको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तंत्रकार था, ग्रुप चल रहे हैं, सिद्ध सामग्रियां भेजनी जरूरी है, उन लोगों का कष्ट भी दूर होना जरूरी है, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा था। और चलिए, अब से आप लोगों को कंटिन्यू जानकारियां मिलती रहेंगी। और एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है आप लोगों के लिए, जन कल्याण का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। जल्दी ही उसकी भी जानकारी आप लोगों को देंगे, इंतजार करिए। संतोष का फल मीठा होगा और बहुत मीठा होगा। हो सकता है कि आप लोगों का भाग्य बदल जाए। वो जो प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं, जब वो लॉन्च करेंगे जिस समय, तो आप लोगों को अपार प्रसन्नता का अनुभव होगा। बस इंतजार करते जाइए। आज का जो मैं मंत्र प्रयोग लेकर के आया हूँ, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है। और जिस पीड़ा, जिस कष्ट को दूर करने का यह मंत्र है, ये मंत्र आज तक किसी ने साझा नहीं किया, किसी ने भी ये मंत्र देने की जरूरत नहीं समझी। और आप YouTube पर सर्च कर लीजिए, आप Google पे जाकर के सर्च कर लीजिए, ये मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इस प्रकार की जानकारी भी आपको कहीं ना मिले जो मैं देने जा रहा हूँ। और जिस कष्ट को दूर करने की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सोचते होंगे, बहुत लोग ये सोचेंगे कि ऐसा कष्ट हमारे आसपास तो देखने को नहीं मिला, लेकिन जिनके घरों में ये कष्ट हो रहा है बराबर, या कभी आपने सुना हो, कभी कहीं से आपने सुन लिया हो या समझ लिया हो, इस प्रकार का कष्ट है, तो आप लोग ये मंत्र का प्रयोग जरूर करेंगे। मंत्र स्वयं सिद्ध है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। बहुत बड़ा खतरा। आप लोगों ने कर्ण पिशाचिनी का नाम जरूर सुना होगा। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी देवी जो भूत भविष्य वर्तमान बताती है। हमने कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करने वाले 2-3 लोगों से हम जब मिले, कर्ण पिशाचिनी इतनी सिद्ध देवी है कि वो लोग इतना तक बता देते हैं कि तुम कितने कदम चल के आए हो, आधे घंटे पहले तुम क्या खाए थे, क्या किससे मिले थे, सब बताती है, सब बताया जा सकता है। इतनी सिद्ध देवी है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस आपको पता है? नहीं पता है। अपना ही मन भक्षण करके कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है। जिसने सिद्ध किया है उसकी जुबानी में ये बात बता रहा हूँ, कहीं पढ़ी हुई नहीं, कहीं देखी हुई नहीं। जिन्होंने किया है उनसे सुनी हुई ये बात बता रहा हूँ। और कभी जरूरत पड़ी तो मैं उन लोगों का वीडियो भी दिखा दूंगा कि त्रिकालदर्शी हैं वो लोग, सारी बातें बताते हैं, लेकिन जब कभी अपनी घृणा वाली बातें बताना शुरू करते हैं तो रोम कांप जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध जिन्होंने किया है। और ये जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूँ, ये है कर्ण पिशाच का मंत्र। कर्ण पिशाच एक ऐसी आसुरी शक्ति, एक ऐसी दानवी शक्ति, एक ऐसी बुरी नकारात्मक शक्ति जिसके शरीर पर ये लग जाता है, जीवन में चढ़ जाता है जिसके शरीर पर, वो अपना ही मल भक्षण करता है। अपना ही मल भक्षण करने का आदी हो जाता है। अपना ही नहीं, कोई भी अगर उसके सामने मल भक्षण कर रहा है तो उसका मल जाकर के खाने की कोशिश करेगा। इतना खतरनाक। सुनने में थोड़ा सा, बहुत लोगों को ये वीडियो देखने में ही थोड़ी सी घृणा उत्पन्न हो जाएगी, तो मैं सही बोल रहा हूँ कि जिसको कर्ण पिशाच जिसके ऊपर लग जाता है अपने आप, या किसी भी प्रकार से लगा दिया जाता है, चाहे कोई तांत्रिक लगाया हो या कभी कभी अपने आप भी लग जाता है शरीर पसंद करके। कहीं ऐसे रास्ते से आप जा रहे थे, अनजान रास्तों से, और वो था लगा आपके ऊपर। और जब ये होता है तो यही होता है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर वो लगा हुआ होता है, वो केवल और केवल मल के बारे में सोचता है। मल खा ले कैसे, मल में सोर कैसे लें, और हर प्रकार से मल का ही विचार करता है। ऐसे लोगों को लोग अपने ही घर में कैदियों की भांति बंद करके रखते हैं।
उसको भोजन देंगे, साफ सुथरा भोजन देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। उसके सामने शुद्ध इत्र लगा करके जाएंगे तो वो उस इत्र से मतलब चिढ़ेगा, वो इत्र उसको काटता है। सुगंधित इत्र अगर छिड़क करके जाते हैं, सेंट परफ्यूम वगैरह, तो उससे उसको दुख होता है, मतलब उससे उसको पीड़ा महसूस होती है। और उसके सामने आप कोई गंदी चीज पोत करके जाएं, जैसे नाली का जल लगा करके जाएं अपने शरीर पर, या कोई भी बदबूदार चीज लगा करके जाएं, बहुत पुराना सड़ा हुआ फल फ्रूट लगा करके जाएं जिसमें से बदबू या कीड़े निकल रहे हो, उसको अच्छा लगेगा। ये कर्ण पिशाच जब शरीर को घेर करके रहता है, कब्जा करके रहता है, उस समय उस रोगी की बहुत बुरी हालत होती है, वो कहने ही लायक नहीं है, वो किस परिस्थिति में होता है। ऐसा जिसके घर में, जिसके आसपास या जहां भी आपको सुनाई पड़ जाए कि ये हालत हो रही है, थूक चाटने का मन करता है उसको, बलगम चाटने का मन करता है, कोई बलगम करके थूक दे वो चाटेगा, पान थूक दे चाटेगा, बुरी चीज है, नाली का पानी पीने का मन करेगा। ऐसे पीड़ितों को कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। एक हमारे पास, अभी मैं साइंस वाले की बात बताऊंगा तो वो साइंस वाला भी अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको जलन महसूस होगी। वो हमको चैलेंज दे रहा था। मैं ये चैलेंज देता हूँ अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनका आश्रय लेकर के, और जो ये सिद्ध मंत्र है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, इस मंत्र का चमत्कार आश्रय मान करके, इस मंत्र में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का आश्रय लेकर के मैं एक गारंटी देता हूँ, इस रोग को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता जिसको पिशाच पकड़ लेगा। अगर कर्ण पिशाच पकड़ लिया है तो कोई भी डॉक्टर और कोई भी साइंस की चिकित्सा उसको ठीक ही नहीं कर सकती। उसको केवल ये वाली चिकित्सा, ये वाला साइंस ठीक करेगा जो मैं देने जा रहा हूँ। तो जी हाँ, जिसको कर्ण पिशाच पकड़ लिया हो, और जो उसका लक्षण मैंने बता दिया, जब पकड़ लेगा तो ये हरकतें वो मरीज जरूर करेगा। और आपको ये मंत्र मैं देने जा रहा हूँ, मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसकी पूरी विधि भी समझा देता हूँ आप लोगों को, कैसे कैसे आपको प्रयोग करना है। जिसको कर्ण पिशाच पकड़ा हुआ हो, लक्षण मैंने आपको बता दिया, यही लक्षण होता है। अगर ये लक्षण होता है और आपको कंफर्म नहीं हो, क्योंकि हर आदमी त्रिकालदर्शी नहीं है, हर आदमी तो ये नहीं समझ सकता कि इसके ऊपर क्या शक्ति है, लेकिन अगर ये लक्षण घट रहा है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ये लक्षण घट रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको पता चला तो आपके पास ये मंत्र जो मैं आपको, ये देखिए वीडियो स्क्रीन पे ये मंत्र जा रहा है, ध्यान से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख करके रख लीजिए। यही वो मंत्र है जिसका आपको प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है पूरी विधि समझ लीजिए, गड़बड़ी में मत रहिए, हड़बड़ी में मत रहिए, ठीक है। प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि एक पिशाच है और कर्ण पिशाच है, बहुत ही तीव्र शक्ति है, आपके ज्ञान से और आपके स्तर से बहुत ऊंचा है। इसको आप सोच समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी चीज है, ठीक है। जो लोग सिद्धियां करते हैं उन लोगों को पता रहता है, बहुत बड़ी शक्ति है, इसको हटाना इतना आसान नहीं, बहुत आसानी से छोड़ करके नहीं जाएगा। आप सोचते हैं कि कोई अस्त्र मंत्र ऐसे मारेंगे तो थोड़ी देर के लिए उसको शांत कर सकते हैं, लेकिन उसको निकाला नहीं जा सकता। परमानेंट और परफेक्ट इलाज यही है, ठीक है। इलाज क्या है मैं बताता हूँ। ये जो मंत्र आपने देखा, इस मंत्र को सबसे पहले कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। और हो सके तो कर्ण पिशाच जब भी आप उतारने जाएं तो 2 आदमी जाएं, यानी कि दोनों आदमी तंत्र के जानकार होने चाहिए, ठीक है। अगर 2 आदमी जाएं तो अच्छा है। अगर आप अकेले ही जा रहे हैं या अकेले ही जाना संभव हो पा रहा है, उस समय कोई दूसरा आपका तंत्र का सहयोगी अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अकेले भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए और कुछ बताता हूँ। अगर आप अकेले जाते हैं, उस समय बता रहा हूँ, मंत्र आपको याद है क्योंकि मंत्र बहुत छोटा सा है। आप अपने घर से रुद्राक्ष की माला और लाल आसन, और हो सके तो लाल ही वस्त्र धारण करके जाएं। रुद्राक्ष की माला, लाल आसन, और हो सके तो लाल वस्त्र ही धारण करके जाएं। अपने घर से ही भोजपत्र पर, अपने जब घर से आप निकलते हैं, आप तांत्रिक हैं या तंत्र के जानकार हैं, आप अपने घर से जब निकलेंगे उसी समय आप क्या करेंगे, एक भोजपत्र लेंगे, ठीक है। ये देखिए भोजपत्र आ रहा है, भोजपत्र लेंगे, और ये देखिए गोरोचन, ये गोरोचन की स्याही बना लेंगे गंगा जल में घोल करके, ठीक है। गोरोचन का पाउडर निकाल लेंगे, उसको गंगा जल में घोल के स्याही बना लेंगे, और ये जो मंत्र आपको मिला, इस मंत्र को भोजपत्र पर लिखेंगे, ठीक है, साफ साफ। और भोजपत्र पर लिखने के बाद 11 बार फूंक मारेंगे। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, भोजपत्र के ऊपर फूंक मारेंगे, ऐसे 11 बार करेंगे। ये यंत्र आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। ये ताबीज आप लाल धागे में या लाल कपड़े में, वस्त्र में लपेट करके उसको माला नुमा बना करके, ताबीज नुमा बना करके ले जाएंगे। ये आप यहीं से घर से ही लेकर के जाएंगे, वहां जाकर के नहीं करना है, ठीक है।
जिसके ऊपर कर्ण पिशाच सवार हो या जो ऐसी हरकतें कर रहा हो, जो मैंने आपको बताया, ये दोनों ही चीजें आप समझ लीजिए। वहां जाएंगे, उसको भी लाल आसन पे बैठाएंगे, ठीक है। भले वो बहुत सारे लोग उसको साकले में या रस्सी में बांध करके रखते हैं, तो आप बंधे रहने दीजिए, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप जब जाएंगे तो 11 नींबू लेंगे, ठीक है, 11 नींबू लेंगे। प्रत्येक नींबू के ऊपर 10-10 बार 11-11 बार इस मंत्र को पढ़ करके हर नींबू सिद्ध करेंगे, 11 नींबू को। जहां वो बैठ रहा है या जहां पर वो बधा होगा या जहां भी होगा, ठीक है, लाल आसन पे बैठे तो ठीक है, नहीं तो जैसा है उसको ठीक करना है आपको किसी भी प्रकार से, ठीक है। 10 नींबू उसके इर्द चारों तरफ जो है 10 दिशाओं में 10 नींबू रख दीजिए, एक नींबू बचा कर रखिएगा। 11 नींबू आपने सिद्ध कर लिया 11-11 बार मंत्र पढ़ के। 10 नींबू उसके शरीर के जहां भी वो बैठा है, ठीक है, तो उसके 10 तरफ 10 नींबू आपने रख दिया, ठीक है। अब जो है आप अगर वो शांति से बैठ रहा है, अब अभी भी जब आप अकेले जा रहे हैं तब की बात बता रहा हूँ, नींबू आपने उसके 10 तरफ रख लिया। उसके बाद आप लोगों ने कभी कभी पिक्चरों में या सीरियलों में ऐसा देखा होगा कि तांत्रिक के सामने जब रोगी बैठा रहता है और शक्तियां उसके ऊपर हाजिर होती हैं या आक्रमण करती हैं, उस समय तांत्रिक कोई भभूत या जल ऐसे मारता है तो शक्तियां, वो शरीर जो है आराम से बैठ जाता है। उस समय वही काम आपको भी करना है। जो जिन लोगों ने देखा होगा वो लोगों ने देखा होगा, नहीं तो हमारा वीडियो से समझ लीजिए कि आप जो है अस्त्र के मंत्रों से या कात्री के मंत्रों से या जो भी भूत प्रेत भगाने वाले मंत्र होते हैं, बड़े मंत्र, तीव्र मंत्र, हमारे चैनल पर एक ब्रह्म राक्षस वाला मंत्र डला है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अस्त्र मंत्रों के भी हमारे चैनल पे मंत्र डले हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सरसों हो, पीला सरसों, या फिर भभूत हो, या फिर गंगा जल हो, उसमें 31 बार ये जो है एक अस्त्र मंत्र मार दीजिए 31 बार। एक जो है ब्रह्म पिशाच वाला है, यानी कि ब्रह्म राक्षस वाला एक जो मंत्र मैंने चैनल पे दिया है, उसको भी उसी भभूत पर, एक ही सरसों या एक ही भभूत रहेगा, उस पर 31 बार कोई भी अस्त्र आप सिद्ध कर लीजिए फूंक मार करके, और उसी पर ब्रह्म राक्षस वाला भी मंत्र 31 बार मार करके सिद्ध कर लीजिए, ठीक है। यानी कि 62 बार दोनों मंत्र एक ही सामान पर, उस आधा किलो सरसों हो या आधा किलो भभूत हो या गंगा जल हो, ज्यादा होना चाहिए क्योंकि छींटा कई बार मारना पड़ सकता है, ठीक है। ये आपने पहले ही सिद्ध करके रख लिया। अगर आपका कोई दूसरा सहयोगी है तब ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो उछटेगा, यानी कि ऐसे तबाही मचाने की कोशिश करेगा, उद्दंडता मचाने की कोशिश करेगा, दूसरा वाला जो आपका तांत्रिक सहयोगी रहेगा वो उस पर अस्त्र मारेगा या वो नींबू मारेगा, जो भी है। तो ये करना है, आपने सिद्ध करके बगल में रख लिया। अब आप लाल आसन पे बैठेंगे, लाल वस्त्र आपने पहना ही हुआ है, रुद्राक्ष की माला आपने ले ली है। रोगी के सर पे ऐसे हाथ रखेंगे, यानी कि बायां हाथ जो आपका है, ये बायां हाथ लेफ्ट हैंड, इसको आप रोगी के सर पे रखेंगे, ठीक है। रोगी के सर पे रखेंगे और आप माला जाप शुरू करेंगे। कितनी माला जाप करनी है? 5000 मंत्र जाप करना है, फूंक नहीं मारनी है, उसके हाथ पे रख के माला जाप करनी है। और हो सकता है कि वह इस समय छटकने की, कूदने की कोशिश करे तो 1-2 लोग उसको पकड़ के भी बैठे, क्योंकि ये होता है, 2 लोग 3 लोग पकड़ के बैठते हैं तब ये जाप पूरा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने वो अस्त्र मंत्र सिद्ध करवाया कि जब वो ऐसे उछटेगा तो उस समय उस पर मारने के लिए वो होना चाहिए ताकि वो शांत रहे। ये आपको 5000 यानी कि कम से कम 2 या 2.5 घंटे का प्रोसेस है पूरा ये, तब जाकर के एक दिन में 5000 मंत्र पूरा होगा उसके हाथ पे रख करके। और उसके बाद ये क्रिया आपको करनी है 3 दिन तक। 3 दिन तक जब 5-5 हजार बार मंत्र इसी प्रकार से, और ये जो भोजपत्र का, जब आप एक पहले दिन गए 5000 बार, जब किसी जैसे भी पूरा हुआ, पूरा करके उसके बाद वो जो ताबीज आप लेकर के गए थे वो पहना करके आ गए, रात भर सुरक्षित रहेगा। फिर आप जब दूसरे दिन जाएंगे तो फिर आप नया ताबीज सिद्ध करके ले जाएंगे, वो ताबीज निकाल करके गंगा जी या तालाब में, कुआं में विसर्जित करने को रख देंगे। नया ताबीज लेकर के जाएंगे, फिर वैसे ही 10 नींबू सिद्ध करेंगे, फिर वैसे ही अस्त्र मंत्रों को भभूत में या पीले सरसों में या लौंग में, जैसे भी हो, सिद्ध करके रखेंगे, या जल में ऐसे ही तैयार करके रखेंगे। फिर 5000 बार मंत्र पढ़ेंगे, फिर नया ताबीज पहनाएंगे, फिर वहां से आ जाएंगे। फिर अगले दिन, तीसरे दिन यानी कि लास्ट दिन जब आप जाएंगे उस समय वो स्वस्थ हो जाएगा। फिर ये बहुत ज्यादा अस्त्र वस्त्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सुकून में होगा, स्वस्थ होगा। तीसरा दिन अंतिम दिन होता है, फिर आपको शांति से करने देगा वो। तीसरे दिन वो एकदम शांत हो जाएगा, जा करके उसका एकदम खत्म कर दीजिए, पिशाच निकल जाएगा, पिशाच हमेशा के लिए उसका शरीर छोड़ करके चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत से कात्री मंत्र होते हैं, रक्त शोधनी कात्री होता है, बहुत सारे प्रकार के कात्री या अस्त्र मंत्र और भी उसके ऊपर मारिए, और उसको 3 ताबीज पहनाना है, ठीक है। 3 ताबीज पहनाना है। 3 ताबीज का मतलब
एक तो ये जो तीसरे दिन लास्ट ताबीज ये पहना करके आएंगे, जो मंत्र आपको मिला ये वाला ताबीज, एक तो ये हो गया। दूसरा एक ताबीज वो होता है जो आप जनरली पहनाते हैं, सुरक्षा धागा का मेरे जो है वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, सुरक्षा धागा भी सिद्ध करेंगे, उसी में ताबीज एक देवलिपि ताबीज सिद्ध करने का तरीका दिया है, एक हनुमान जी वाला ताबीज सिद्ध करने का मैंने तरीका दिया है। तो ये इनसे ताबीज आप सिद्ध कर लेंगे, ये दूसरा ताबीज हो गया। एक तीसरा ताबीज आता है, वो मुसलमानी ताबीज आता है। ये 2-3 प्रकार के कम से कम आप मतलब आपको पता होना चाहिए कि 2-3 प्रकार से उसकी सुरक्षा करके रखेंगे 1-1.5 महीने तक। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद जब वो रोगी वो हमेशा के लिए स्वस्थ तो हो ही जाएगा, लेकिन 1-1.5 महीने तक कम से कम 2-3 प्रकार का ताबीज उसको पहना करके रखें और तब जा करके वो सुरक्षित होगा। 1-1.5 महीने बाद फिर उसके एक नया ताबीज पहना करके वो दोनों तीनों ताबीज उसके निकाल दिए जाएं। एक ही ताबीज वो परमानेंट पहन करके रखेगा, लेकिन कम से कम 1-1.5 महीने तक तो उसको 2-3 ताबीज कम से कम सुरक्षा के लिए बांध करके रखें, ताकि कहीं से दोबारा अटैक ना हो। तो ये प्रोसेस है कर्ण पिशाच निकालने का। और आपको एक शंका आएगा कि मैंने 11 नींबू सिद्ध करवाया है, तो जो 10 नींबू तो 10 घेरा बनाने के लिए आपने देखा होगा टीवियों में या सीरियलों में कि जो नींबू चारों तरफ से रख करके रोगी को बैठाया जाता है, ये वही प्रोसेस है। टीवी वाले भी हम लोगों से ही सीखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये उसके नींबू के अंदर बैठाना जरूरी है, फिर पिशाच के ऊपर हाथ रख करके उसको फिर दूर किया जाता है। ये उसका पूरा प्रोसेस है निकालने का। हमेशा के लिए शरीर छोड़ करके चला जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा, ठीक है। वो लड़का स्वस्थ हो जाएगा, सुगंधित वातावरण में रहना पसंद करेगा। वो जो भी रोगी होगा, लड़की हो या लड़का हो, उसको छोड़ करके चला जाएगा। ये मंत्र आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं दिया होगा। वो जो एक नींबू बचेगा उसको लास्ट में सर पर निचोड़ेंगे, सर पर यहाँ पर निचोड़ना है, और निचोड़ने के बाद वो ताबीज आपको लास्ट में रोज शाम को, मतलब जो अंतिम होगा उस समय आपको नींबू निचोड़ देना है सर पे, और वो ताबीज पहना करके चले आना है, ठीक है। वो रात भर शांति से रहेगा, दूसरे दिन ही शांत हो जाता है। बहुत लोगों के ऊपर पहले दिन ही शांत हो जाता है, ये आजमाया हुआ है, इसलिए मैं इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ। दूसरे दिन ही शांत हो जाता है। तीसरे दिन मतलब ये है कि एक आत्मा की शांति के लिए 3 दिन का एक प्रोसेस है। तीनों दिन आप लोग जरूर करिएगा, जिसके ऊपर ये खतरनाक विद्या लगी हुई हो, जिसके ऊपर ये खतरनाक शक्ति लगी हुई हो, तो तीनों दिन अवश्य प्रयोग करिएगा जड़ मूल समाप्त करने के लिए, ठीक है। और 2-3 प्रकार का ताबीज कम से कम पहनाइएगा, ठीक है। 1-1.5 महीने वो ताबीज 2-3 पहना है, उसके बाद एक कोई भी ताबीज अच्छा सा पहना करके वो दोनों तीनों निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत दिन बाद जानकारी मिली, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जानकारी भी बहुत बड़ी थी, बहुत खतरनाक विद्या को भगाने की, दूर करने की जानकारी थी। तो चलिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मैं समझता हूँ कि इस विद्या का आप लोग प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और जन कल्याण करेंगे। ये विद्या आज तक किसी ने नहीं दी थी, कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड ने पहली बार ये विद्या दी है। तो आप सभी लोग अगर इस प्रकार की समस्या से ग्रसित किसी को भी देखते हैं, समझते हैं, तो आप खुद से जा करके, और मैं कहूँगा कि 3 दिन अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो कुछ दक्षिणा जरूर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 3 दिन लगातार 3 घंटे 4 घंटे का ये प्रोसेस है, तो लगातार कुछ दक्षिणा जरूर उनसे लीजिएगा, क्योंकि कर्ण पिशाच निकालना आसान बात नहीं है। न तो कर्ण पिशाच निकालना आसान है, न ही कर्ण पिशाचनी निकालना आसान है, ठीक है। कर्ण पिशाचनी जिसको सिद्ध हो जाती है, वो किसी को देने के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं रहता, क्योंकि प्रोसेस से ऐसे ही होता है, ठीक है। तो चलिए, आप सभी लोगों से अनुमति लेता हूँ, और एक बहुत बड़ा कार्य आप लोगों के लिए जारी है। वो जब लॉन्च होगा तो आप लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी। तो आप सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरा जो संकल्प है आप लोगों की सेवा के लिए, वो जल्द से जल्द पूरा हो, और अच्छे स्वरूप से निखर करके आप सभी लोगों के सेवा में वो प्रस्तुत हो सके। ऐसी आप ईश्वर से प्रार्थना करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।